देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आयंस के फॉर्म में, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद 100% आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो 100% आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाते, उन्हें कहते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब हम कैसे याद करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को और वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सिलेबस बहुत सारे हैं, आप लिखते लिखते आपके कॉपी भर जाएंगे, पन्ने भर जाएंगे, आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम याद करते हैं ट्रिक से। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या फिर ऐसे एसिड जो कॉपर सिलिकॉन फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ऐसे बेस जो NH4 एल्युमिनियम या डी ब्लॉक के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, वो होंगे क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बेस हैं, ठीक। जैसे आपका CH3COH हो गया, NH4OH हो गया, ZnOH का होल ट्वाइस हो गया, CrOH का ट्वाइस हो गया, H3PO4 हो गया, ये सब क्या है? आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं। आप याद करिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो कॉपर सिलिकॉन फास्फोरस से मिलकर बने हैं। ऐसे एसिड या वीक ऐसा कोई बेस है जो आपका NH4 एल्युमिनियम या डी ब्लॉक एलिमेंट से मिलकर बना है, वो क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आयंस के फॉर्म में, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद 100% आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो 100% आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाते, उन्हें कहते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब हम कैसे याद करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को और वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सिलेबस बहुत सारे हैं, आप लिखते लिखते आपके कॉपी भर जाएंगे, पन्ने भर जाएंगे, आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम याद करते हैं ट्रिक से। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या फिर ऐसे एसिड जो कॉपर सिलिकॉन फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ऐसे बेस जो NH4 एल्युमिनियम या डी ब्लॉक के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, वो होंगे क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बेस हैं, ठीक। जैसे आपका CH3COH हो गया, NH4OH हो गया, ZnOH का होल ट्वाइस हो गया, CrOH का ट्वाइस हो गया, H3PO4 हो गया, ये सब क्या है? आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं। आप याद करिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो कॉपर सिलिकॉन फास्फोरस से मिलकर बने हैं। ऐसे एसिड या वीक ऐसा कोई बेस है जो आपका NH4 एल्युमिनियम या डी ब्लॉक एलिमेंट से मिलकर बना है, वो क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में जाने पर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आयंस के फॉर्म में, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाने के बाद 100% आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो 100% आयन में डिसोसिएट नहीं हो पाते, उन्हें कहते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब हम कैसे याद करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को और वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सिलेबस बहुत सारे हैं, आप लिखते लिखते आपके कॉपी भर जाएंगे, पन्ने भर जाएंगे, आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम याद करते हैं ट्रिक से। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट या फिर ऐसे एसिड जो कॉपर सिलिकॉन फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। ऐसे बेस जो NH4 एल्युमिनियम या डी ब्लॉक के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, वो होंगे क्या?